अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। मैं आज आपको बताऊंगा कि नोटपैड किस तरह से यूज़ किया जाता है। आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ प्लस आर क्लिक कीजिए, सर्च का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड। नोटपैड ऑन हो गया। या तो इसका दूसरा ओपन करने का तरीका है, आप यहाँ पे विंडोज़ में आइए, यहाँ पे लिखिए नोटपैड, आपको यहाँ पे ऑन करना है। ये नोटपैड ऑन हो गया है। यहाँ पे नोटपैड में फाइल में जाइए, फाइल में है न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N। तो मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+N करके न्यू भी ले सकता हूँ, या तो मैं इसमें जाकर न्यू पे क्लिक करके न्यू फाइल भी ले सकता हूँ। ये न्यू हो गया है, ये नया आ गया है। अगर इस पर मैं कुछ लिखता हूँ, साहिल शेख होम स्टडी, और मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल में आने के बाद मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ कि मुझे न्यू पेज चाहिए। तो वो ये पूछता है कि ये पेज को मैं सेव कर दूँ या मैं डोंट सेव कर दूँ। डोंट सेव पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि ये वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। और या तो फिर मैं वही करके अगर मुझे सेव करना है तो ये पूछेगा आपको सेव पे क्लिक कीजिए। अब मैं सेव पे क्लिक करने के बाद ये बताएगा हमें कि कहाँ पे हमें सेव करना है। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह, म्यूज़िक फाइल, आपकी जहाँ पे भी लोकल डिस्क DEC जहाँ पे भी है आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे कोई भी नाम से सेव कीजिए। मैं लिखता हूँ साहिल शेख, साहिल होम स्टूडियो, ठीक है। और मैं इस नाम से इसे फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये फाइल सेव होके उधर चली गई, वहाँ पे सेव है, पर ये नोटपैड नया न्यू ओपन हो गया। अब मैं ये न्यू का, आप तो सीख गए, क्या कोई भी फाइल को सेव करना हो तो डायरेक्टली सेव भी हो जाएगी और आपको न्यू नोटपैड ओपन भी हो जाएगा। और वही फाइल को अगर मुझे ओपन करना है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+O भी क्लिक करके मैं उसे ओपन कर सकता हूँ, या तो मैं ओपन पे क्लिक करके भी उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो हमको जाना है वो फाइल के पास, तो मैं उस नाम को, उस फाइल को मैं साहिल होम स्टडी से सेव किया था। मैं ओपन करता हूँ, देखो दोस्तों ये साहिल शेख होम स्टडी से मेरी फाइल ओपन हो गई। अब दूसरे बात, अब ये तीसरा आ गया सेव। अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ लिखता हूँ, शेख 1212, तो इस तरह का, अगर ये मुझे, मैं इसमें जाके सेव कर दूंगा तो ये फाइल सेव हो गई। मतलब जो फोल्डर आपने बनाया था, जो नाम से आपने फोल्डर बनाया था, जिस फोल्डर को आपने ओपन किया, ये उसी फोल्डर में एडिट होके सेव हो गई। अगर मुझे ये हटाना है, मतलब इसे और एक नाम से सेव करना है, तो मुझे Ctrl+S में जाना होगा। ये और एक नाम से मैं सेव कर सकता हूँ, साहिल होम स्टडी। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा शेख। अब ये शेख नाम से सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा माय फाइल में जाके मैं वहाँ पे देखूँगा कि मैंने कितने नाम से वो फोल्डर सेव किया है। पहले नाम से मैंने साहिल होम स्टडी के नाम से सेव किया है, और दूसरा जो नाम से मैंने सेव किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये मैं गया डॉक्यूमेंट में जाने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो दोस्तों, साहिल शेख होम स्टडी और साहिल होम स्टडी, साहिल शेख, तो ये जितने भी मैंने सेव किया है वो यहाँ पे आ गए। तो इसी तरह के हम सेव कर सकते हैं। और रही बात, मैं ये जो है ये सेव हास भी आपको समझ गया कि अगर कोई न्यू फोल्डर बना के सेव करना हो तो ये पेज प्रिंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इतना सारा डाटा, बायोडाटा खुल जाएगा। आपको लेटर में चाहिए, A4 साइज़ में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, लीगल में चाहिए, तो ये उस हिसाब से आपको पेज की टाइप है। तो लैंडस्केप में चाहिए, लैंडस्केप पे ले लीजिए, जिस तरह का आपको चाहिए आप करके ओके कर दीजिए। ये हेडर और फुटर है, कैंसिल कर दीजिए। और ये है दोस्तों प्रिंट। मैं Ctrl+P अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से करूँगा तो डायरेक्टली देखो इस तरह से ओपन होगा, Ctrl+P। या तो फिर मैं फाइल में जाके ये प्रिंट पे क्लिक करके भी मैं वहाँ पे पूछ सकता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर में कैनन HP का प्रिंट आउट इंस्टॉल है, जिसकी DVD भी आपने इंस्टॉल की है, तो आपका यहाँ पे शो करेगा।
तो 100 पे क्लिक करने के बाद आपको कितने पेजेस चाहिए वो पेजेस सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर दीजिए, आपकी प्रिंट आउट बाहर आ जाएगी। फिर इस पे आए एग्जिट, मैं एग्जिट करूँगा तो ये क्लोज हो गया। फिर मैं नोटपैड ऑन करूँगा दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैं नोटपैड वापस ऑन कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों ये नोटपैड वापस से ऑन हो गया। तो आपको फाइल तो सीखने आ गई। अब आप एडिट पे आइए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, साहिल शेख स्टडी चैनल होम स्टडी, इस तरह के मैंने वर्ड इसमें लिख दीजिए। अब लिखे हैं, अब मुझे अंडू करना है। अंडू का मतलब जितना मैंने लिखा है या मुझे कुछ वर्ड मैंने लिखा है तो मुझे हटाना है, तो मैं अपने कंप्यूटर के कंट्रोल जेड से भी क्लिक कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, या तो फिर मैं अंडू पे क्लिक करके इसे पूरा हटा भी सकता हूँ। मैं वापस, अरे मेरी फाइल चली गई, मुझे वापस से चाहिए, तो मैं अंडू पे क्लिक करके उसकी फाइल को वापस से ला सकता हूँ, या कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल जेड शॉर्टकट की यूज़ करके ला सकता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया जेड। अगर मैं अभी इसमें कुछ वर्ड लिखूँ और आगे, जैसा कि चैनल, अब मैं एक वर्ड ऐड कर दिया चैनल। अब मैं इसमें आऊँगा एडिट में, अब अंडू कर दूँगा, अब पूरी चीज़ हट गई। कंट्रोल जेड करूँगा तो ये कंट्रोल जेड हो गई, या तो फिर मैं वापस कंट्रोल जेड करूँगा, वापस चलेगी कंप्यूटर के, कंट्रोल जेड कर दिया तो कंट्रोल जेड आ जाएगी। तो अंडू ये चीज़ है। अब मुझे इसे कट करना है, ये पूरी चीज़ को मुझे कट करना है या कुछ वर्ड को मुझे कट करना है, तो मैं एडिट में आऊँगा, कट कर दूँगा, वो वर्ड कट हो जाएगा। अगर मुझे वो वर्ड वापस चाहिए तो मैं अंडू कर दूँगा, तो वो वर्ड मेरा वापस आ जाएगा। और मैं यहाँ स्पेस मार के कंट्रोल वी करूँगा तो वापस से चैनल आ जाएगा। फिर स्पेस मार के मैं कंट्रोल वी करूँगा तो वापस से मेरा वो आ जाएगा। या तो फिर मैं एडिट में जाकर स्पेस मार के या विदाउट स्पेस के मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा तो वो चैनल आ जाएगा। कंट्रोल एक्स से हम इस चीज़ को कट कर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। कट कर दिए, अब हमने इसको पेस्ट करना है, हम पेस्ट कर दीजिए। तो मतलब वहाँ से फाइल कट हो जाती है और डायरेक्टली फाइल कहीं और सेव हो जाती है। जहाँ सेव करना वहाँ आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम मूवी वगैरह मूव करते हैं, उसी तरह से ये मूवमेंट हो गया, मूव हो गया। ये पेस्ट कर दीजिए। मैं एडिट में आऊँगा, एडिट में आने के बाद डिलीट। अब मुझे इतनी चीज़ डिलीट चाहिए तो मैं एडिट पे आने के बाद इसे डिलीट कर दूंगा, या तो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब मुझे फाइंड करना है मुझे स्टडी। अब मैं ये स्टडी को मैं फाइंड करूँगा, फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड स्टडी। मैं अप में चेक करूँगा, कैन नॉट, अप में बता दिया स्टडी, ये फाइंड कर दिया। हमारे 1000 वर्ड अगर ऐसे रहेंगे, जैसे कि मैं कंट्रोल ए कंप्यूटर के कीबोर्ड से, या तो हाँ, और मैं मुझे इसे कंट्रोल एक सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करके, और मुझे इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इंटर मार के कंट्रोल वी। देखो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट, वापस से एडिट में आया पेस्ट, या तो शॉर्टकट कंट्रोल वी, इतनी सारी चीज़ है। तो मैं वापस इसमें एडिट में आऊँगा, एडिट में आने के बाद फाइंड करूँगा क्या मेरी स्टडी कहाँ है। अब मैं स्टडी ढूंढा तो कैन नॉट फाइंड डाउन में बताया, मैं अप में ढूंढूंगा तो आप इधर बता दिया स्टडी। तो दोस्तों इसी तरह से मैच केस में देखूंगा तो स्टडी, तो इसी तरह का ये एक वर्ड जो फाइंड करने के लिए एक आधा वर्ड है। तो दोस्तों फाइंड एंड नेक्स्ट F3, मैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की F3 दबाऊंगा तो भी वो ऑप्शन होगा, या तो मैं फाइंड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये। इससे पहले मैंने क्या ढूंढा था, अब मुझे वो जानना है कि मैंने वो वर्ड का, मैंने ये वर्ड सेलेक्ट था और अचानक कहीं और क्लिक हो गया तो वो वर्ड चले गया, तो मैं डायरेक्टली F3 पे क्लिक करूँगा। देखो ये नाम का वर्ड था, आ गया, वापस से F3 क्लिक करूँगा, ये भी नाम का वर्ड था, आ गया F3 नाम का। जहाँ स्टडी लिखा रहेगा तो ये वहाँ जाते रहेगा, नीचे डाउन से लेकर अब तक ये जाते रहेगा। मैं एडिट में आऊँगा, एडिट में आने के बाद मुझे फाइंड नेक्स्ट करूँगा, या तो मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करूँ, या तो मैं कंप्यूटर के F3 बटन से भी फाइंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। अब यह हो गया रिप्लेस, कंट्रोल एच का मतलब रिप्लेस हो गया। अब मुझे यहाँ पे स्टडी, जो जहाँ स्टडी लिखी है उसका मुझे चेंज करके कोई दूसरा वर्ड लिखना है। अब मुझे स्टडी की जगह पे वर्ड लिखना है। अब मैं स्टडी की जगह वर्ड चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस करना चाहूँगा। तो देखो दोस्तों स्टडी की जगह वर्ड लिखना चाहता हूँ
तो ये स्टडी सेलेक्ट हो गई, कोई भी एक स्टडी सेलेक्ट हो गई और मैं इसे रिप्लेस कर दूँ तो देखो दोस्तों वर्ड आ गया। फिर वापस से ये फाइंड किया क्या दूसरी स्टडी भी है इसके अंदर, इसे भी रिप्लेस करना है, मैं बोलूँगा हाँ रिप्लेस करना है, तो देखो दोस्तों वो भी वर्ड हो गया। फिर बोलता है तीसरी भी स्टडी है, जहाँ जहाँ नाम के बताएगा, या तो मैं बोलूँगा ये जो ये वो स्टडी नाम का जहाँ जहाँ फोल्डर है उससे आप डिलीट करके आप वर्ड वहाँ पे लिख दीजिए, या तो मैं मैच कैचेस करूँगा तो रिप्लेस। तो देखो दोस्तों जहाँ जहाँ स्टडी है आप मैच करके बता दिया मुझे यहाँ यहाँ है, या तो मेरी प्लस ऑल पे करूँगा तो पूरी जगह स्टडी की जगह देखो दोस्तों वर्ड आ गया है। तो इसी तरह कंट्रोल एच ये शॉर्टकट की है और ये रिप्लेस का है, और ये सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए जैसा मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट ऑल हो गया, या तो मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ करूँगा। टाइम एंड डेट, मुझे टाइम चाहिए तो मैं अभी लिखते हुए नहीं बैठूंगा, मुझे इस जगह पे टाइमिंग चाहिए तो कौन से टाइम में टाइप करो तो मुझे ज़रूरी है टाइमिंग लिखना, तो मैं एडिट पे आकर F5 पे क्लिक करूँगा, टाइम डेट आ गया। यहाँ तो दोस्तों मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, टाइम एंड डेट आ गया। ये दोस्तों मेरा एडिट भी हो गया, मेरा फाइल भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, मेरा एडिट भी आपको शायद आई होप अच्छे से समझ में आया हो। अब फॉर्मेट क्या है, देखो दोस्तों ये फॉर्मेट है, ये अलग अलग तरह की यहाँ पे राइटिंग है, फॉन्ट एरियल वगैरह, आपको जो राइटिंग यहाँ पे चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे राइटिंग है, आपको बोल्ड चाहिए, ऑब्लिक चाहिए, रेगुलर चाहिए, आपको साइज़ तो 72 चाहिए, 36 चाहिए, यहाँ तो आपको 100 चाहिए तो आप 100 टाइप कीजिए, यहाँ तो आपको 1000 चाहिए तो 1000 आप टाइप कीजिए, यहाँ तो आपको 99 टाइप चाहिए तो 99 टाइप कीजिए, ये 99 टाइप हो जाएगा। आपको जो जितनी साइज चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मुझे चाहिए टाइप 15 तो मैं 15 सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे वेस्टर्न जो भी है ओके क्लिक कर दूँगा। देखो दोस्तों ये राइटिंग इस तरह की हो गई, ये आ गया इस तरह का रिकॉर्ड, मैं कंट्रोल इस तरह का मेरा वर्ड बन के आ गया दोस्तों। तो ये फॉर्मेट का फ़ॉन्ट है, और ये वर्ड रैप क्या है, अब आपको फ़ॉन्ट तो समझ में आ गया है कि कलर, तो ये दोस्तों आपको फ़ॉन्ट तो समझ में आ गया है कि जो राइटिंग का जो फ़ॉन्ट होता है वो चेंज, और उसका साइज़ नॉर्मल, फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह चाहिए और आपको साइज़ क्या चाहिए वो आप समझ गए। देखो दोस्तों सिंबल वगैरह जो चाहिए आप यूज़ कर सकते, ओके कर देंगे उस तरह के चेंजेस हो जाएंगे। अब मेरे को वही चीज़ वापस से चाहिए तो मैं फॉर्मेट में आकर फ़ॉन्ट में क्लिक करके मेरी साइज़ एरियल और मैं साइज़ वगैरह लेकर उसमें यूज़ कर सकता हूँ। देखो दोस्तों ये हो गया है, अब मेरे को साइज़ चाहिए यहाँ पे एरियल, तो मैं एरियल नाम की फ़ॉन्ट साइज़ सर्च भी कर सकता हूँ। देखो दोस्तों एरियल आ गया, नॉर्मल रेगुलर इटैलिक जो भी साइज़ लेके मैं यहाँ पे साइज़ चेक करके यहाँ पे अरबिक जो भी चाहिए XYZ स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा ऑन। और रही बात इसमें एक चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताया, ये वर्ड रैप, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये जो लाइन है लंबी हो जाएगी, तो ये चलती ही जाएगी। देखो दोस्तों ये जाती रही है, मैं नीचे से स्क्रॉल लेके एंड तक पहुँच गया, यहाँ पे ख़त्म हुई। तो मुझे एक ही पेज में चाहिए, मेरे को नीचे से इतना बड़ा पेज नहीं चाहिए क्या मैं इसकी विड्थ स्क्रॉल करते रहूँ वो आती रहे, मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे सिर्फ एक ही पेज पे चाहिए। तो मैं फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप कर दूंगा तो वो आ जाएगा एक पे। ये वेब स्टेटस बार और ये हेल्प है, ये वेब स्टेटस बार जो भी है उसका बताएगा, और जो ये हेल्प है तो अबाउट नोटपैड के बारे में जो भी चीज़ जानकारी जानना हो तो देखो दोस्तों मैं इस पर अबाउट नोटपैड पे आया तो पूरी जानकारी बताया, ये वर्जन 6.1 है, ये सर्विस वेब 1 है, विंडोज 7 इंस्टॉल है, ये XYZ टूल कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, पूरी चीज़ उसमें अंदर डिटेल बता दी गई है। हेल्प में आने के बाद वेब हेल्प पे आऊँगा। अब मुझे वेब हेल्प क्या चीज़ है, अब मुझे अगर वो पता करना है मैं वेब हेल्प पे जाके वेब हेल्प पे क्लिक करके वहाँ पे देख लूँगा क्या मुझे क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, नोटपैड में क्या चीज़ टाइप करना है, क्या चीज़ देखना है, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। यहाँ पे इसके नोटपैड के ऑप्शन भी है, व्हाट इज़ नोटपैड, हाउ डू आई ओपन नोटपैड, हाउ डू आई चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, हाउ डू आई कट कॉपी पेस्ट और डिलीट टेक्स्ट, हाउ डू आई प्रिंट अ नोटपैड डॉक्यूमेंट, हाउ डू
आई इंसर्ट द टाइम एंड डेट इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी मैं जैसा कि मैं जो चेंज करना है, या हाउ डू आई ओपन नोटपैड, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओपन करके देखूँगा। ये क्लिक टू ओपन नोटपैड, तो इस तरह का मैं देख सकता हूँ। तो ये मुझे बता देगा ये नोटपैड ऑन हो गया। नोटपैड ऑन होने के बाद तो इस तरह के हर चीज़, हर क्वेश्चन हमको जानना है तो हम इसमें जाके देख सकते हैं। तो मैं इसे भी क्लोज़ कर लिया, इसे भी क्लोज़ कर दिया। ये था दोस्तों MSCIT महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर। दोस्तों आप कभी भी जाते हैं वहाँ पे MSCIT सीखने, तो पहला लेक्चर जो होता है MSCIT का नोटपैड ही होता है, और नोटपैड में थोड़े बहुत बेसिकली सिखाया जाता है। तो MSCIT का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।